साथियों, अब हम टैली चैप्टर 29 की सॉल्यूशन वीडियो को देखेंगे और अपने आंसर्स को मैच करेंगे इस सॉल्यूशन वीडियो से। और चैप्टर 29 के क्वेश्चंस के आंसर आपको चैप्टर 30 में मिलेंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं। चैप्टर 28 के आंसर आपको यहाँ मिल गए, ऐसे ही चैप्टर 30 में आपको 29 के आंसर मिल जाएंगे। यहाँ फिर भी मैं आपके लिए एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको कोई डाउट ना हो। चलिए, तो चैप्टर 29 शुरू करते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन स्टेट ट्रू और फॉल्स है। 1.1 एडवांस सैलरी लेजर विल गो अंडर लोन्स एंड लायबिलिटीज इन टैली। साथियों, ये फॉल्स हो जाएगा। अकाउंट के अकॉर्डिंग जब आप एडवांस किसी को देते हैं तो वो आपका करंट एसेट्स हो जाता है और टैली ने उसके लिए एक अलग सब लेजर हेड दिया होता है। करंट एसेट्स के अंदर वो होता है लोन्स एंड एडवांसेस। तो पहला आंसर फॉल्स हो गया। 1.2 कॉस्ट सेंटर helps to mention names of people who took advance from our company। यह आंसर ट्रू हो जाएगा। कॉल सेंटर का प्रयोग ही हम करते हैं एम्प्लॉयज लोगों के नाम मेंशन करने के लिए कि वो पर्टिकुलर एक्सपेंस, इनकम या कोई भी चीज़ जो आप जानना चाहते हैं कि किसके थ्रू या किसके लिए हुआ है, तो आप ये कर सकते हैं। जैसे साथियों, हमने एडवांस सैलरी के लिए, एडवांस रेंट के लिए इसका प्रयोग किया। कुछ कंपनियों में सेल्स के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपके पास 4 बिलिंग काउंटर है, काउंटर 1 2 3 4। काउंटर 1 पर मिस्टर ए, 2 पर बी, 3 पर सी, 4 पर डी बैठे हुए हैं। तो जो भी सेल्स होगी काउंटर नंबर 1 पर, वो अपना नाम मेंशन करेंगे कि मैंने आज की सेल की है। तो यहाँ पर आप सेल्स में भी कॉस्ट सेंटर यस कर देते हैं ताकि जब भी माल बेचा जाए इस काउंटर पर तो एम्प्लॉय को अपना नाम मेंशन करना होता है। तो कॉस्ट सेंटर बहुत बढ़िया चीज़ है लोगों का डेटा ट्रैक करने के लिए। 1.3 टू डिलीट अ कॉस्ट सेंटर, फर्स्ट वी शुड डिलीट यूज्ड वाउचर। ये आंसर ट्रू होगा। कभी भी आपको कॉस्ट सेंटर या स्टॉक आइटम या लेजर ऐसी कोई भी चीज़ डिलीट करनी होती है तो पहले उसका यूज्ड वाउचर ही डिलीट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप इन चीज़ों को डिलीट नहीं कर पाते हैं साथियों। 1.4 वी यूज्ड जेवी जनरल वाउचर फॉर द एडजस्टमेंट एंट्री। सभी प्रकार की एडजस्टमेंट एंट्री के लिए हम जनरल वाउचर का प्रयोग करते हैं। मैंने अपने ट्यूटोरियल वीडियो में आपको दिखाया साथियों कि जनरल वाउचर की मदद से हमने किसी एम्प्लॉय को दिया गया एडवांस सैलरी का वो एडजस्ट कराया है। 1.5 वी कैन सी एडवांस सैलरी रिपोर्ट्स इन डे बुक। फॉल्स। एडवांस सैलरी की रिपोर्ट देखने के लिए आपको डिस्प्ले, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, कॉस्ट कैटेगरी एंड देन लेजर ब्रेकअप लेना होता है। जहां पर आप एडवांस सैलरी का लेजर चूज करते हैं वो आपको रिपोर्ट दिखा देता है। साथियों, MCQ 2.1 शुरू करते हैं। इट इज अ डिफॉल्ट कॉस्ट कैटेगरी। टैली में डिफॉल्ट कॉस्ट कैटेगरी एक ही होती है साथियों, सी ऑप्शन, प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी। इसके बाद साथियों 2.2 हमें यहाँ पर शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन बताना है जिससे हम लेजर वाइज ब्रेकअप देख पाते हैं। मैंने अभी ऊपर आपको बताया भी था, DSCL डिस्प्ले, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, कॉस्ट कैटेगरी, L लेजर। तो आप यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। 2.3 व्हाट
वेयर विल यू गो टू एक्टिवेट कॉस्ट सेंटर? कॉस्ट सेंटर को एक्टिवेट करने के लिए साथियों हम सी ऑप्शन का चुनाव करेंगे, कंपनी फीचर। F11 से हम कंपनी फीचर में जाते हैं और वहाँ पर अकाउंटिंग फीचर के अंदर कॉस्ट सेंटर को एक्टिवेट किया जाता है। 2.4 की तरफ बढ़ते हैं साथियों। हाउ विल यू एडजस्ट एडवांस सैलरी इन JV जनरल वाउचर? तो ऑप्शन ए सही जवाब। हमें डेबिट में एडवांस रखना चाहिए और क्रेडिट में वो पर्टिकुलर एक्सपेंस। तो इसके लिए एडवांस सैलरी को डेबिट किया गया और सैलरी को क्रेडिट किया गया। अगर आप एडवांस रेंट को एडजस्ट करते तो एडवांस रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट हो जाता। अब साथियों 2.5 में आपको बताना होता है कि हाउ मेनी कॉस्ट कैटेगरीज वी कैन यूज इन अ वाउचर। हमें जितनी कॉस्ट कैटेगरी की आवश्यकता है हम वो सारी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब। इसमें हम एज मैनी एज वी वांट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द स्टेप्स टू डिलीट अ यूज्ड कॉस्ट सेंटर। साथियों मैं चाहता हूं कि इसका जवाब आप स्वयं से लिखें। वैसे चैप्टर 30 की असाइनमेंट में मैंने आपको ऑलरेडी ये आंसर दे दिया है। तो हर चैप्टर में मैं पिछले चैप्टर के असाइनमेंट के आंसर टेबल के तौर पर जरूर देता हूँ और उसका PDF लिंक आपको हमारे चैप्टर में मिल जाता है। चैप्टर 30 भी आपको मिलेगा जिसमें मैंने आपको एक नया कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया होता है साथियों। तो प्रैक्टिकल टास्क भी आपको मिलेगा साथियों। इसमें आपको एडवांस सैलरी या उससे रिलेटेड जो भी ट्रिक है उनका प्रयोग करते हुए एक एंट्री करनी होती है साथियों। इसको आप सही से समझिएगा और उसके बाद एंट्री कर देंगे साथियों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट की ओर।